बारिश के मौसम में कब अचानक घने काले बादल छा जाएं और कब बारिश होने लगे कुछ कहा नहीं जा सकता। उमस भरी गर्मी के बाद जब अचानक बारिश होती है और गर्मी से राहत मिलती है तो कितना सुकून मिलता है, नहीं? क्या आपने कभी सोचा है कि ये बादल आते कहाँ से हैं और इन बादलों में इतना पानी कहाँ से आता है? आज मैं आप लोगों को जल की एक अनोखी यात्रा पर ले जाने वाला हूँ। आप देखते रहिए अपनी देसी पाठशाला। जल की इस अनोखी यात्रा की शुरुआत होती है वाष्पीकरण से। महासागरों, झीलों, नदियों में बहुत सारा जल होता है। ये जल सूरज की गर्मी से भाप में बदल जाता है। पानी के गर्म होकर भाप में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। हमारे घरों में जो खाना बनता है उसमें भी भाप निकलती है। भूमिगत जल जो हम लोग कुएं या ट्यूबवेल से निकालते हैं वो भी सूरज की गर्मी से भाप में बदल जाता है। इसके अलावा धरती पर बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती है जिसमें पानी गर्म होकर भाप में बदलता है। भाप हवा से हल्की होने के कारण ऊपर उठती जाती है और ऊपर जाकर बहुत सारी भाप इकट्ठा होकर बादल का निर्माण करते हैं। बादल हवा के साथ साथ आसमान में इधर से उधर घूमते रहते हैं। ऊंचाई पर तापमान कम होने के कारण बादलों में मौजूद भाप धीरे धीरे ठंडी होकर पानी की बूंदों में बदलने लगती है। भाप का ठंडा होकर फिर से पानी की बूंदों में बदलना संघनन कहलाता है। पानी की छोटी छोटी बूंदें आपस में मिलकर बड़ी होती जाती हैं और धीरे धीरे बादल भारी होने लगता है और ऐसी स्थिति में उसका रंग भी काला दिखाई देने लगता है। जब बादल के अंदर पानी की बूंदें बहुत बड़ी हो जाती हैं और भारी हो जाती हैं तब ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरने लगती है, जिसे हम लोग वर्षा के रूप में जानते हैं। वर्षा के द्वारा जल वापस महासागरों में, नदियों में और झीलों में पहुंच जाता है और फिर से सूरज की गर्मी से भाप बनने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत सारा जल धरती की दरारों से रिसकर भूमिगत जल के रूप में भी जमा हो जाता है। नदियों, झीलों और महासागरों में मौजूद जल का सूरज की गर्मी से भाप बनकर ऊपर जाना, बादल बनना और वापस वर्षा के द्वारा फिर से धरती पर आ जाना, इस पूरी प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। पृथ्वी पर करोड़ों साल से ये प्रक्रिया जारी है और आगे भी जारी रहेगी। आशा है आपको जल की इस रोमांचक यात्रा में बहुत मज़ा आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही मज़ेदार बातें सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।